हिंदनामा में सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट नवाब नासर। जैसा कि हम सब जानते हैं, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव 2024 होने वाले हैं। इस लोकशाही के महासंग्राम में बहुत से लोग, बहुत से उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमाते हैं और ख़ास करके जो मुस्लिम बहुल मतदार संघ होते हैं वहाँ पे अक्सर देखा गया है कि बहुत से उम्मीदवार मार्केट में आ जाते हैं। एक अनार 100 बीमार वाली बात वहाँ पे हो जाती है। लेकिन उन उम्मीदवारों में से कुछ चुनिंदा उन उम्मीदवार ऐसे होते हैं जो बाअसर होते हैं, जिनका समाज के अंदर एक रसूख होता है, समाज के दिल में उनकी जगह होती है और उन्होंने पहले अपने सार्वजनिक जीवन में समाज के अंदर काम करके अपनी जगह बनाई हुई होती है। लातूर शहर विधानसभा मतदार संघ से ऐसी एक उम्मीदवार है अख्तर मिस्त्री साहब, जो माजी महापौर है और उन्होंने अपने महापौर के कार्यकाल में इतने अच्छे काम किए हैं। जो हम सब जानते हैं, जो पानी का मसला था उसके लिए पूरे देश भर में जो मशहूर हुआ था कि ट्रेन से पानी लातूर आया था, वो भी जो है वो पानी लाने में सबसे बड़ा जो योगदान था अख्तर मिस्त्री जी का था। आइए उनसे बात करते हैं। अख्तर मिस्त्री जी, आपका हिंदनामा में स्वागत है। सबसे पहले ये आप बताइए कि आप विधानसभा इलेक्शन में आप अप्रत्याशी के रूप पे आपने फॉर्म भरा है जी। पिछले महापौर का जब आपका कार्यकाल खत्म हुआ उसके बाद से आप सार्वजनिक राजनीति से थोड़े से दूर थे, लेकिन अभी ये विधानसभा इलेक्शन में अचानक से आपने फॉर्म भरा और आपने वापस से एक्टिव पॉलिटिक्स में आने का डिसाइड किया। इसके पीछे का कारण क्या है? देखिए, मैं 2016 के बाद एक्टिव था, नहीं था ऐसा नहीं है। उसके बाद महापालिका के इलेक्शन हुए। महापालिका के इलेक्शन के बाद लोगों का जो कॉल था, जो मेरे ऊपर जो अन्याय हुआ था, अच्छा, तो लोगों ने मेरे पे भरोसा करके यहाँ की जो महापालिका थी उसको उथल पुथल करके दूसरी महापालिका आ गई। अच्छा। फिर मैं राष्ट्रवादी का प्रदेश सचिव रहा, मैं शरद पवार जी से रहा, अजित पवार जी से रहा। लेकिन जो ऊपर जो अभी हाल ही में जो एक दूसरे के विभाजन हुआ, उनका अलग अलग हो गए, उस वजह से मैं कुछ दिन खामोश रहा। और विधानसभा तो मुझे 19 में भी लड़ने के लिए कहा लोगों ने। अच्छा। उस वक्त तो काफी मुझे सहानुभूति रह सकती थी, लेकिन मैंने ये सोचा कि मेरे पर इन्होंने किसी ने समझो अत्याचार किया या मुझे पद से नीचे उतारा, इसके बदले के भावने से मैं विधानसभा नहीं लड़ूंगा। अच्छा। लेकिन आज का जो मसला है, आज ऐसा है, देखिए, आज की ये 4-5 सालों के अंदर काफी सरकार के अंदर जो है, सरकार सही तरीके से चला नहीं पाए लोग। दूसरी बात, यहाँ की जो स्थानीय आमदार है वो जो शहर पे उनका जो कमांडिंग होना चाहिए वो नहीं रही। अच्छा। और उसकी वजह से आपने देखा होगा लोकसभा में यहाँ के लोगों ने, हमारे लोगों ने खास करके घरों से कतार लाइन लगा लगा के लोगों को वोटिंग की। तो हमारे लोगों को क्या मिला भाई? आज कोई भी नेशनल पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सभी पार्टियों की बात कर रहा हूं मैं, मुसलमानों को क्या न्याय दे रहे बताइए मुझे। मैं मुस्लिम समाज बोल के नहीं बता रहा हूं, यहाँ हर समाज एक शक के दायरे में है। सवाल रहा शहर का, शहर के अंदर आपको बता रहा हूं कि जैसे राणे जी के लड़के ने कहा कि हम मस्जिदों में से काट के मारेंगे, ये सवाल ना उसे अच्छा दिखता है ना इनको खामोश बैठना चाहिए था। इस यहाँ के वो स्थानीय का अंदर होने की वजह से इनको मुसलमानों की वोटिंग तो बिल्कुल रिक्वेस्ट करके लेते हैं, हक से लेते हैं, और लोग भी दे रहे थे ना, नहीं दे रहे थे ऐसा नहीं है। तो इनको तुमने बदले में क्या दिया? तुमने एक सवाल नहीं पूछा उससे कि भाई मुसलमानों के बारे में आपको बोलना ये ठीक नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सामने बैठ के सवाल करें उससे, आप ऐसे ही एक चैनल के माध्यम से भी बोल सकते थे कि राणे जी आपको ये ठीक शोभा नहीं, ये ऐसे बातें शोभा नहीं देते, आप नहीं करना चाहिए। ये मुसलमान के बारे में ही बोलना नहीं है, किसी भी समाज के बारे में किसी ने ऐसे बातें करना ये अच्छी बात नहीं है। ये यूपी बिहार के लिए ठीक है, लेकिन महाराष्ट्र, यहाँ का महाराष्ट्र के अंदर हमारी ये चीजें नहीं है। ये महाराष्ट्र एक क्या बोलेंगे, आर्थिक विषय में या तरक्की में बहुत आगे बढ़ा है,
और सब लोग यहाँ पे हिल-मिल के रहते हैं, ये चीजों के लिए। बाकी चीजें हैं, बाकी और भी यहाँ पे कई रेप हुए हैं, कई मर्डर हुए हैं, उस पे आप कोई भी टिप्पणी या कुछ भी नहीं बता रहे, प्रशासन को आदेश नहीं दे रहे, फिर आपका यहाँ पर इस बड़े मुकाम पे रहे कि लोगों को क्या बेनिफिट है, क्या फायदा है, बताइए मुझे। मतलब आप ये कहना चाह रहे, आप विधानसभा के प्रत्याशी इसलिए बने कि यहाँ के जो स्थानीय आमदार है उन्होंने समाज के वास्ते समाज में होने वाले अत्याचारों के ऊपर आवाज नहीं उठाई जी, और इसी वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे बदलाव होना चाहिए और समाज के ऊपर जो अत्याचार है उसके प्रखर तौर पे बोलने वाला आमदार होना चाहिए। बेशक। तो जैसा कि हम जानते हैं अमित देशमुख साहब जो स्थानीय आमदार है, पिछले 3 टर्म से वो आमदार है, उनके साथ 2 फैक्टर है। एक तो कोई भी आमदार जब लंबे वक्त तक एक पद पे होता है तो एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर उसके पीछे होता है, और दूसरा ये जो जहाँ पे बोलना चाहिए वहाँ पे उन्होंने अपनी राजनीति को ध्यान में रखते हुए नहीं बोला होगा। तो वो ये 2 फैक्टर के वजह से समाज के अंदर जो खतखत है, वो समाज की जो खतखत है वो यहाँ पे अख्तर मिस्त्री साहब की जबान से हम सुन रहे हैं। अच्छा, तो आपने ये जो फॉर्म भरा है और आपकी ये जो अंदर की कुड़न और तड़प है वो समझ में आ गई, तो ये फॉर्म भरने के लिए आपको किसने इंस्पायर किया और इसके पीछे समाज का कौन सा हिस्सा जुड़ा हुआ है? और सज्जाद नोमानी साहब का भी हमने सुना है कि कोई उसमें रोल है, तो उसके बारे में जरा समाज को बताइए। देखो, पहली बात तो यह है कि यहाँ पे नौजवानों के अंदर काफी गुस्सा था और नौजवान धरने आंदोलन कर रहे थे, मोर्चे की शक्ल ले रहे थे। हमने उनको कहा कि यहाँ पे गणेश विसर्जन का मामला था, यहाँ पे दशहरे का मामला था, दिवाली का मामला था, ये त्योहार के मौके पे कुछ भी ऐसी घटना आप करने जा रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जिसके अंदर इसमें कुछ गाल वोट लगाकर आपको यहाँ पे जलील करने की कोशिश करेंगे। अच्छा। वो चीज नहीं करते हुए लोगों के अंदर एक गुस्सा आक्रोश इतना तेजी से था, उनका कहना था कि यहाँ बदल होना चाहिए। और ये मैं मुस्लिम समाज की बात में तो गुस्सा था, यहाँ पे सभी समाजों में जो है, तो आपको बता रहा हूं एक ही गुस्से की एक लहर है। मैं किसी ने मुझे उचकाया नहीं, या लोगों का कहना यह था कि भाई इतनी लोक संख्या है हमारे लातूर की, जो लोग यहाँ पे 30,000 यानी कम क्वांटिटी में हैं, वो यहाँ पे 40 साल से हुकूमत कर रहे हैं। और हाल ही में जाके देखिए परभनी में आप 28 नगर सेवक हैं मुसलमानों के, और यहां ना तुम किसी नगर सेवक को वो मुकाम पे रखने दे रहे हैं। कभी बोलते हैं डब्बे बदलो, कभी बोलते हैं क्या उसके चक्के बदलो। ऐसी चीजें नहीं होना चाहिए। अच्छा। जिसके जितना सेल्स है, बोलने का मतलब यहाँ मुस्लिम की आबादी ज्यादा है, उन्होंने अपना बड़ा दिल करके बोलना चाहिए था कि भाई यहाँ पर मैं मेरा एक कैंडिडेट मुस्लिम का खड़ो करता हूं, और वो कहीं से भी लड़ सकते थे। वो सीएम के दावेदार है ना, आज छोटा नहीं, आज वो स्टार प्रचारक है। और अभी आप इसके बाद अभी बताऊंगा, ये इतनी जल्दी मैं कुछ चीजें नहीं बताऊंगा आपको। तो उन्होंने यहाँ अगर मुस्लिम देते तो ये हमारे लोग नाराज होने का सबब नहीं होता था, या हमने तो ये ऐसी कोई कल्पना कभी रखी भी नहीं थी कि यहाँ पे हम उम्मीदवारी भरेंगे। अच्छा, तो अभी आपने जो ये बातें बताई, इसमें सज्जाद नोमानी साहब का क्या रोल है? देखिए, सज्जाद नोमानी साहब का इसमें बोलने से बेहतर, सज्जाद नोमानी साहब ने जो लोकसभा में काम किए, बीजेपी को एक चैलेंज और चुनौती थी। जो बीजेपी 400 पार का जो आंकड़ा बता रही थी, उसको रोकने में वो सक्षम रहे। वो उनका जो कैंपेन पूरे देश भर में चला। अच्छा। तो उनको ये लगा कि भाई अभी महाराष्ट्र में इलेक्शन है, इसमें भी उनका बहुत बड़ा क्या बोलेंगे योगदान रहने वाला है। और कुछ लोगों ने मुझे कहा कि भाई अख्तर साहब चलिए थोड़ा हम हजरत जी से बात करेंगे। तो वहां से मुझे ऐसा सिग्नल मिला, आप उम्मीदवारी भरिए। अच्छा। और आगे क्या होता है हम देखेंगे। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपकी मुलाकात हुई है सज्जाद नोमानी साहब से और उनके साथ बात होने के बाद ही आपने पर्चा भरा है? जी। अच्छा, ये जो आप यहाँ से सज्जाद नोमानी साहब को मिलने गए थे, तो कल भी उनकी एक जारंगे पाटिल साहब के साथ एक साझा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उन्होंने बोला कि हम मिलके एक काम करेंगे। तो क्या ये देखा जा सके कि उस गठबंधन के आप एक उम्मीदवार हो सकते हैं लातूर से? इंशाल्लाह शायद हो सकता है। अच्छा, तो जैसा कि आप जानते हैं कि लातूर शहर के जो बड़े बड़े मसले हैं, उस मसलों में से
जो जैसा कि अभी यहाँ पे हाल फिलहाल में कचरे का बहुत मसला था, तो इसके मामले में मैंने खुद आमदार जी से एक बार सवाल किया था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तब उन्होंने बताया था कि मैं विरोधी पक्ष का आमदार हूँ, मेरे हाथ में जितना है मैं वो कर रहा हूँ, मैंने इसका ये प्रश्न की लक्ष्य विधि वहां पे मांडी है और ये सब चीजें किया है। विरोधी पक्ष का आमदार होने से उतना ज्यादा प्रशासन पे वचक या काम करवाने की ताकत एक नहीं रहती है, तो मैं जितना हाथ में है मेरे वो कर रहा हूँ। तो इस मामले पे आप क्या कहेंगे? देखिए साहब, अगर आमदार स्थानिक होकर अगर ऐसी बातें करते हैं तो ये एक तो आपको टाल रहे हैं। अच्छा, यहाँ का आमदार है यही काफी होता है। अच्छा, उसके अंदर सत्ता किसकी है और यहाँ कौन बैठा है ऐसा नहीं है। उसके जो राइट्स हैं वो बिल्कुल आमदार के पड़ते हैं उसके ऊपर। अच्छा, अगर कचरे के ताल्लुक से ऐसे बोले तो मैं क्या बताऊं आपको। अच्छा, उनकी जो छवि है उन्होंने सेक्रेटरी नहीं मिनिस्ट्री को बहला सकते हैं। उनके वालिद साहब जो 8 साल सीएम रह चुके हैं, समझे आप। 8 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद उनकी हर डिपार्टमेंट से उनकी संबंध है। आप कभी कभी तो गुस्से में कभी कमिश्नर बदल देते हैं और आप यहाँ तो अभी कह रहे हैं कि मैं सत्ता में नहीं और कचरे कैसे साफ करूं, फिर कहेंगे मैं सत्ता में नहीं हूं पानी कैसा लाऊं। जब सत्ते में थे जब पानी क्यों नहीं लाया आपने? ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं ना। हाँ, तो अगर इस चीज को ये कुछ चीजें ऐसे हैं, मैं आपको बता रहा हूं कि। और एक आपसे मेरी एक सवाल ये है कि जो लोगों में चर्चा है, जो आपके बारे में एक आरोप लगाया जा रहा है कि आप चाकुरकर फैमिली के बहुत करीबी हैं। राष्ट्रपति जी से जब आप मिलने गए थे, महामहिम राष्ट्रपति जी से, प्रणब मुखर्जी से, तो चाकुरकर फैमिली के मेंबर आपके साथ में थे। तो अभी आप जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, क्योंकि अर्चना ताई पाटिल चाकुरकर को भाजपा से टिकट मिल चुका है, तो अमित देशमुख जी के जो मुस्लिम वोट है उसमें सेंध लगाने के लिए आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, ऐसा आरोप और ऐसी चर्चा जो चल रही है लोगों में, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, इलेक्शन ये आरोप ही का ही भंडार होता है। अच्छा, और आप कह रहे हैं कि जैसे राष्ट्रपति जी को मिलने के लिए साथ में शैलेश जी थे, हमने अमित जी को भी कहा था अच्छा कि आप साथ चलिए। अच्छा, लेकिन उनको यकीन ही नहीं आया उस वक्त में कि ये राष्ट्रपति को मिलेंगे। वो कहने लगे कि महापौर के राष्ट्रपति को टाइम देते, राष्ट्रपति के महापौर को टाइम देते हैं क्या? अच्छा, उनको कोई चीज का सही नहीं लगा। मैं आपको बताता हूँ, मैं प्राइम मिनिस्टर को ही मिलने गया था उस वक्त में। अच्छा, उसके पहले अच्छा, मैं वेंकैया जी को भी मिला हूँ 2 मरतबा। अच्छा, मैं सीएम को भी मिला हूँ 6 मरतबा। मेरे व्यक्तिगत काम के लिए नहीं मेरे भाई, मैं इस लातूर शहर का मुझे जिम्मेदार बनाया गया था और मैं इस शहर का कुछ देना हूं। मैं यहाँ का, मेरी पैदाइश यहाँ की है, तो मुझे लगता है कि मैं जो भी कभी कुछ करूंगा तो लातूर के लिए जो मुझसे बनता है इंशाअल्लाह ताला करूंगा। और ऐसे आरोप लोग जो लगाते हैं, फिर आप आरोपों का क्या कहना है? अभी तो फिर जो कहेंगे आपके ये बहुत बड़े कांग्रेस के बहुत अच्छे लीडर हैं, इन लोगों को भी आपने संघ के लोगों के साथ देखा होगा बैठा हुआ। फिर ये संघ है, ये आपके समझ में नहीं आता। ऐसा नहीं है। हमारा अभी का जो टारगेट है वो सबसे नंबर 1 पे बीजेपी है, नंबर 2 पे और इतर पार्टियां रहेंगे। लेकिन ये टारगेट, मैं किसी को हराना मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद है, मैं यहाँ की आवाम ने मुझे हमेशा अच्छे चीजों से नवाजा है, मुझे प्यार से देखा है, क्योंकि मैंने यहाँ काम किया हूं। मेरा काम यहाँ का पानी का है मसला, मैंने रेलवे से पानी लाया और इंशाअल्लाह ताला मैं आने वाले दिनों में, अल्लाह ने मुझे अगर कामयाबी दिया तो मैं उजनी का पानी इंशाअल्लाह ताला मैं लाऊंगा। अच्छा, तो अभी जो यहाँ पे स्थानिक आमदार है उनकी यंत्रणा बहुत बड़ी यंत्रणा है। इस यंत्रणा को टैकल करने के लिए, इसको ओवरकम करने के लिए आपका क्या मतलब आरा खड़ा रहेगा और आपका क्या प्लान रहेगा, उसके बारे में बताइए। देखिए, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। आपके सवालों में काफी अच्छा सवाल है जी, कि क्या होता है कि उस कैंपेन में मैं रह चुका हूं ना, चला चुका हूं। हाँ, आप भी उसका हिस्सा रह चुका हूं। जी जी। देखिए, जो है वो है, लेकिन कभी कभी जो होता है ना, रिश्ते टूट जाते हैं। जिसके साथ शादी होती है वो औरत कभी छोड़ देता है, या कभी भी औरत मर्द को छोड़ देती है। ये अच्छा बना तो ही टिकता है, नहीं तो नहीं टिकता ये चीजें। सही बात है। लेकिन सवाल आप उनकी यंत्रणा की बता रहे हैं, वो अभी 10 फट रेट बढ़ाए हैं उन्होंने कार्यकर्ताओं को लालच देने में। अच्छा, हाँ, आपने देखा होगा उन्होंने अभी जो है सो एक बहुत बड़ी सभा ली है। आपको स्थानिक लोग वहां पे 10% भी नहीं दिखे, 90% ग्रामीण के लोग थे।
अच्छा तो ये कब तक पे करोगे भैया? अच्छा। ये पैसे से नहीं, आपको पैसे बहुत है आपके पास, इसलिए कि तुमको लोगों ने चुनकर दिए, इसलिए तो पैसे को आपने बहुत बनाइए, आप बड़े बन जाइए, लेकिन इसका मिस यूज मत करिए। लोगों को यहाँ पर तुमने ये चीजें बता के यहाँ के माहौल को खराब रखा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। और लोग यहाँ की खूब जानते हैं, ये पब्लिक है भाई, सब जानते हैं। आपको बता रहा हूं, ये पैसे लेंगे उनसे, यादियां फिराएंगे, खाएंगे पिएंगे, मौज करेंगे, लेकिन आने वाले दिनों में वो एक अच्छे उम्मीदवार को चुन के देंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। मतलब परिवर्तन का जो यहाँ पे एक माहौल बन चुका है, वो परिवर्तन का माहौल काम करेगा ऐसा आपको लगता है, और आपके हक में काम करेगा ऐसा आपको? इंशाअल्लाह ताला मेरे हक में करेगा। और मैं, मेरे जो कलमा गो मेरे भाई हैं, उनसे तो मेरी उम्मीद है, और वो तो बिल्कुल मुझे कलमे की बुनियाद पे देंगे। लेकिन मैं इस लातूर शहर के हर समाज से मेरी को वोटिंग मिलेंगे, ऐसी मैंने उम्मीद किया हूं। कोई समाज मुझे, मैं बताता हूं आपको, मुझे ब्राह्मण की तक वोटिंग मिलेंगी। लोग कहेंगे कि भाई वो बीजेपी ये सब छोड़ दो, वो भी कटा ले गए हैं लोग। आपको बता रहा हूं, बीजेपी के अंदर के लोग अभी आज के इसमें आपको बताता हूं कि अब कुछ चीजें मैं अभी ब्रेक कर रहा हूं कि पहले ही अगर बोलेंगे तो बाद में उसका मजा नहीं आएगा। इंशाल्लाह मैं अब इसके बाद और कुछ जब मुलाकात होंगी हमारी, अगर आप जरूरी समझेंगे मुझसे बात करना, तो मैं आपको बताऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल, हम आपसे जुड़े रहेंगे। तो हम यहाँ दर्शकों को बता दें, हमने अख्तर मिस्त्री जी से पूरी डिटेल में बात की, तो ये पूरी बातचीत में ये निकल के आया है कि अख्तर मिस्त्री जी ने जो फॉर्म भरा है, ये फॉर्म भरने के लिए उनको सज्जाद नोमानी और उनकी टीम की तरफ से उनको मार्गदर्शन किया गया था कि आप फॉर्म भरो। तो एक तरीके से ये सज्जाद नोमानी साहब के कैंडिडेट है लातूर शहर विधानसभा के लिए। और दूसरी बात उन्होंने बोले कि मैं महापौर पद पे था तो मैंने इतना काम किया समाज के फायदे के लिए, राष्ट्रपति तक गए, यहाँ तक कि वेंकैया नायडू जी से भी मिले, प्राइम मिनिस्टर से भी मिलने की कोशिश की। तो एक महापौर पद पे होने के बाद इन्होंने इतनी मेहनत की, तो आमदार के पद पे अगरचे अब ये आएंगे तो आप सोच सकते हैं कि वो कितनी मेहनत करेंगे। उनका कहना है कि वो निस्वार्थ सिर्फ लातूर के फायदे के लिए यहाँ पे इलेक्शन लड़ रहे हैं।